आदित्यनाथ की सरकार ने अपना जमीर बेच दिया है और उनकी पूरी संवेदना मर चुकी है। उस लड़की ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। क्या करें उत्तर प्रदेश में लोग अपनी बेटियों का। झूठी कहानियां बनाने के मामले में आदित्यनाथ सरकार का कोई जोड़ ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री भूमि पूजन में जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकते? वो तो वही हैं जो वो पहले से थे। दलितों पर उत्पीड़न भाजपा के राज में होगा। जितने तरीके से जनता का उत्पीड़न एक सरकार कर सकती है उसकी पराकाष्ठा पे बैठी हुई है। राजनीति करने, मलाई रोटी खाने थोड़ी आए हैं। कांग्रेस जितना बाहर वालों से लड़ती है उससे ज्यादा अंदर वालों से लड़ती है। कांग्रेस अपनी दुश्मन खुद है, उनको नए दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। वो राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों के चंदे से चलती है। अगर विरोध करना राजनीति है तो बिल्कुल हम वो राजनीति कर रहे हैं। यूपी में लगातार चाहे रेप का मामला हो, लूट का मामला हो, सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूपी में लगातार विपक्ष की आवाज़ बने संजय सिंह हैं। सर, अब हाथरस में फिर एक घटना आई है। सरेआम एक शख्स को मार दिया गया जिसने अपनी बेटी के उत्पीड़न के खिलाफ केस दर्ज कराया था। देखिए, मुझे लगता है कि आदित्यनाथ की सरकार ने अपना जमीर बेच दिया है और उनकी पूरी संवेदना मर चुकी है। ये पहली घटना नहीं है। 1.5 साल तक एक बेटी को लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ छेड़खानी का शिकार बनाया गया और जो लड़का जेल में गया उसको जमानत मिल गई। जमानत से छूट के आया, फिर तंग करता रहा और उस लड़की ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। हाथरस का कांड, इसमें पिता की क्या गलती है? क्या करें उत्तर प्रदेश में लोग अपनी बेटियों का। आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक बाप जिसकी बेटी के साथ लोग छेड़खानी करते हैं उसकी पुलिस में शिकायत करनी चाहिए या अपनी बेटी को जहर दे देना चाहिए या खुद जहर खा के मर जाना चाहिए? करना क्या चाहिए? क्योंकि एक पिता को जो कानूनी रूप से करना था वो तो उसने किया, उसने शिकायत की। बदले में क्या हुआ? उन लोगों ने उसको मार दिया घेर के, निर्ममता के साथ। तो आज जिस तरह से वो बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है कि चीख चीख के वो इस बात को कह रही है कि मेरे पिताजी ने छेड़खानी की शिकायत की और उसकी वजह से मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई, ये हमारी व्यवस्था के ऊपर एक करारा प्रहार है। और अगर इस प्रहार को आदित्यनाथ जी महसूस कर पाते हैं तो अच्छा है, वरना इस उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस भी कर रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। आप कैसे देख रहे हैं? अभी हाल में ही उन्नाव वाला मामला आया था, थोड़ा सा भी इधर होने पर पुलिस पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज करने लगती है कि आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप पर दर्जनों केस दर्ज हुए हैं यूपी में। अभी फिर पुलिस इस मामले को कह रही कि आपसी रंजिश का मामला है, तो पुलिस की भूमिका को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पुलिस उत्तर प्रदेश में अंतर्यामी बन चुकी है। कोई भी घटना होती है उनको सब कुछ जांच से पहले पता चल जाता है कि क्या हुआ है। जब तक उस पर कार्रवाई करनी होगी तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी, अपराधियों से मिली रहेगी और जिस दिन कोई घटना घटित हो जाएगी उनको सब पता हो जाता है, ये ऐसे था, वो वैसे था। झूठी कहानियां बनाने के मामले में आदित्यनाथ सरकार का कोई जोड़ ही नहीं है। आदित्यनाथ जी की पार्टी और उनकी सरकार दोनों झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं, तो उनको झूठ कब कैसे बोलना है इसकी मास्टरी मालूम है। दलितों के साथ सबसे बुरी स्थिति से है वहाँ, मतलब फिर से लग रहा है कि वही 60 का दशक जो है वो रिपीट हो रहा है। इसे कैसे देखें? देखिए, भाजपा कोई नई पार्टी तो है नहीं, भाजपा बहुत पुरानी पार्टी है और जनसंघ के ज़माने से है ये। तो उनकी मानसिकता में कोई बदलाव आया है ऐसा अगर आप मानते हैं तो आपकी गलतफहमी है। उनकी क्या गलती है इसमें? जिस संगठन ने 94 साल में अपना कोई प्रमुख दलित नहीं बनाया, जिस संगठन ने आज तक एक दलित उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है और जो संगठन
अपनी मानसिकता से अभी उभर नहीं पा रहा है कि राम मंदिर के पूजन में आदित्यनाथ जी जा सकते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जा सकती हैं, देश के प्रधानमंत्री भूमि पूजन में जा सकते हैं, तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं जा सकते? आपको समझ में नहीं आता इनकी मानसिकता? तो एक दलित को अपने वोट की राजनीति के लिए राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन अपनी मानसिकता के कारण बगल बिठा के पूजा नहीं करा सकते। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि उनकी गलती नहीं है, वो तो वही हैं जो वो पहले से थे, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने लोगों के बीच में फूट डाल के और हिंदुत्व की बात करके बड़ी बड़ी बातें करके अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। दलितों पर उत्पीड़न भाजपा के राज में होगा, ये उनकी मानसिकता है। घोड़ी पर बैठने पे बवाल होगा, मूछें रखने पर हत्या होगी, ये उसकी मानसिकता है बीजेपी की। तो आपको आश्चर्य हो सकता है, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ। किसान रैली थी आपकी मेरठ में, आपके सीएम भी गए हैं, तो इसे कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अब आप आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड ही है ये पूरा किसान आंदोलन, जो बीजेपी समर्थक है। देखिए ऐसा है, बीजेपी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है उससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ये कह दे कि उन्होंने किसानों का वोट नहीं मांगा था, देश के किसानों ने उनको वोट दिया। आंदोलन होता है तो पहले कहते हैं अरे अरे इसमें तो सिख है, ये सब खालिस्तानी है। फिर उसके बाद जब हरियाणा वाले आते हैं कहते हैं अरे अरे सब हरियाणवी है, पंजाबी हैं। फिर यूपी वाले आते हैं सब जाटे हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलन कितनी दूर तक पहुंच गया। राजस्थान में कितनी बड़ी रैली हुई, किस चैनल दिखाया बताइए आप? किसी टीवी ने दिखाया? तो इसलिए अब गाड़ी जो है वो स्टेशन छोड़ चुकी है। बीजेपी को ये बात आज समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना लोग इनको पटरी से उतार देंगे, ये तय है। गुजरात में आप लोग को ठीक ठाक सफलता मिल रही है अभी नगर निकाय में, तो क्या अगला बैटलफील्ड आप लोग का गुजरात होगा, बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी इन गुजरात? देखिए ऐसा है, इस देश की जनता जितना ऊब चुकी है इस शासनकाल में बीजेपी के, मोदी जी के, महंगाई से वो परेशान, देश की संपत्तियों को बेचने से वो परेशान, रोजगार खत्म होने से वो परेशान, महिलाओं को सुरक्षा न मिलने से वो परेशान, किसान को फसल का दाम न मिलने से वो परेशान। तो जितने तरीके का छोटे व्यापारियों का व्यापार चौपट, जितने तरीके से जनता का उत्पीड़न एक सरकार कर सकती है, उसकी पराकाष्ठा पे बैठी हुई है मोदी जी की सरकार। गैस सिलेंडर का दाम आसमान पहुंच गया और क्या कहा जा रहा है? मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं अभी तो ठंडी में बढ़ा है, गर्मी में कम कर देंगे। कोई आधारहीन बातें इस तरह की कर। अपोजिशन की बड़ी चुप्पी है, अगर आप जैसे कुछ लोगों को छोड़ दे तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बढ़िया बात आपने कही, और जितना मैं समझता हूँ कि ये सत्ता पक्ष के लोग गुनाह करके जिम्मेदार हैं, उतना उनके गुनाहों पे चुप रहना वो भी गुनाह है, और विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और जो भी ऐसे बड़े मुद्दे हैं उस पर जमकर इनका विरोध करना चाहिए। एफआईआर भी तो हो रहा है, एफआईआर झेलना नहीं चाह रहे हैं। एफआईआर झेलिए, उसमें क्या भाई, राजनीति करने आए हैं ना, राजनीति करने, मलाई रोटी खाने थोड़ी आए हैं आप। कितने एफआईआर अब तक, और कुछ इजाफा हुआ है आपका एफआईआर? अभी नहीं, अभी 14 पे रुका हुआ है। अभी सिर्फ बाबा जी ने 14 मुकदमा किया है, अब 2-4 और आगे करें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी फिलहाल 14 पे रुका है। देशद्रोह भी लगाया था उन्होंने, तो मुकदमे, अपना मुकदमे करने वाले मुकदमे करेंगे। यूपी में आपका काम जारी रहेगा। मुझे बताइए, बाहर रह के अपमानित होना और जेल जाके शान से रहना, ठीक है, उत्पीड़न, सरकार का काम अगर उत्पीड़न करना है तो उसको करने दीजिए। आपका काम जनता के लिए हक में उनकी आवाज़ उठाना है, आप उठाइए। आप क्यों इस बात के लिए रो रहे हैं कि मुकदमा लिख गया और जेल जाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा? आप उसकी कानूनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ते रहिए, राजनीति कीजिए, अपने जनता के मुद्दों को उठाइए। जो जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, मुकदमे झेलना पड़े, मान लिया जाए कि अपोजिशन के नेता भी डरे हुए हैं बुरी तरीके से।
नहीं तो उनको बोलना चाहिए ऐसे सवालों पर। कांग्रेस तो बीजेपी होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? उनके तो बड़े लीडरशिप जो पिछले लंबे समय। कांग्रेस की प्रतिभाओं पर आप भरोसा रखिए। कांग्रेस के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। कांग्रेस जितना बाहर वालों से लड़ती है उससे ज़्यादा अंदर वालों से लड़ती है, और आपस में लड़ के कांग्रेस के नेता अपने आप पार्टी को ख़त्म कर देंगे। उनको किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। कांग्रेस अपनी दुश्मन खुद है, उनको नए दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, वो समाप्त हो जाएंगे अपने आप। इस देश की पार्लियामेंट में कोई संत सभा बैठी तो है नहीं, वो तो चुने हुए सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। वो राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों के चंदे से चलती है, उनकी गुलामी करती है, उनके कानून बनाती है, उनके नियम और नीति बनाती है। तो इस मुद्दे का विरोध करना अगर राजनीति है तो बिल्कुल 100% ऐसी राजनीति सभी पार्टियों को करनी चाहिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसानों के मुद्दे पे राजनीति, अगर एक पार्टी ने राजनीति करते हुए चंद अपने मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनकी गुलामी में कोई कानून पास किया है तो उसका विरोध करना चाहिए। और अगर विरोध करना राजनीति है तो बिल्कुल हम वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना, मैंने तो यही कहा कि नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुद्दे जनता के हैं तो उस पर आपको विरोध करना चाहिए। और विरोध करने पर अगर आप पे FIR होती है, जेल जाना होता है, लाठी खाना होता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। राजनीति में काम खाली बैठ के मलाई रोटी खाना नहीं है। राजनीति का काम है जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना, और उसके लिए जो चुनौतियां आपके सामने हैं उसका सामना कीजिए। देखिए, विरोधी दल नेता की पहचान वही है जो बीजेपी शासित राज्यों में जाके विरोध प्रदर्शन करे, क्योंकि तभी जाके पता चलता है कि ये विरोधी दल के नेता है और FIR झेलने के लिए आप तैयार रहिए। संजय सिंह पर 14 FIR हो चुका है, आज वो फिर यूपी में जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।